हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो जो कूलम्ब्स लॉ है, ये लॉ हमें क्या बताता है? फोर्स को बताता है। किसके बीच का? दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स को ये बताता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और एक मान लीजिए है Q2, और दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। डिस्टेंस से क्या है, दोनों सेपरेटेड है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताता है, यहाँ पे जैसे कि आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। अब या तो दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है अगर अनलाइक चार्ज होंगे, या फिर अगर लाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ पॉइंट चार्जेस। दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1। मॉड क्यों लगा रहे हैं? मॉड हमें बता रहा है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोनों चार्जेस का, तो मॉड Q1 इंटू Q2। ठीक है, और आगे क्या बता रहा है ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, हमारा r है। तो ये क्या होता है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर डिस्टेंस r है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर। तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, तो वो क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, स्मॉल के। ठीक है, और ये स्मॉल के का जो वैल्यू होता है, स्मॉल के को पहली बात तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और जो इसका एक फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0, इसके इक्वल होता है ये। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका जो यूनिट था ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट इसका इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ।